आइए जानते हैं मार्क जकरबर्ग की एजुकेशन के बारे में। जकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखकर एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर डेविड न्यूमैन को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क ने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट लिया था, जबकि तब तो वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट ही थे। बाद में न्यू हैम्पशायर के एक जाने माने सेकेंडरी स्कूल फिलिप्स एक्सेटर एकेडमी ज्वाइन कर ली। स्कूल में उन्होंने तलवारबाजी का टैलेंट दिखाया और अपने स्कूल के टीम के कैप्टन बने। उन्होंने लिटरेचर की पढ़ाई की, जिसमें उन्होंने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया और क्लासिक्स में डिप्लोमा किया। लेकिन मार्क का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बना रहा और नए प्रोग्राम बनाने पर जोर देते रहे। हाई स्कूल के दौरान उन्होंने अपने दोस्त एडम डी एंजेलो के साथ सिनेप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। ये यूनिक सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर के द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों का ट्रैक रखता था। इससे ये पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाई जा सके। AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज ने सिनेप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनेजर मार्क को हायर करने की कोशिश भी की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते थे। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड माइंडफुलनेस। इमेजिन कीजिए, एक यंग हाई स्कूल के स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर के राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी से खूब सारा पैसा और जॉब का ऑफर आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गंवाता, लेकिन जकरबर्ग ने इन ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स भी खो देते। उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वो एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सके और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सके। ये दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और वो ये जानते थे कि अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज्यादा बेहतर है। इस लेवल की सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज के यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। हार्वर्ड के दिन। जकरबर्ग ने 2002 में एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक उन्होंने एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर ली थी। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्स मैच से यह पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। इससे यह मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट्स को यह तय करने में हेल्प मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान जकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेसमैश बहुत पॉपुलर हुई। यह वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसमैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर्स को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट्स की 2 फोटो दिखाई जाती थी, जिसमें से यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट्स की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद ये वेबसाइट कैंपस में तेजी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क क्रैश हो गया। जल्दी ही यूनिवर्सिटी ने साइट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उनके फोटोज को उनकी परमिशन के बिना ही फेसमैश पर डिस्प्ले किया गया। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने जकरबर्ग को स्टूडेंट की प्राइवेसी वायलेशन और कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का आरोप लगाया। उन्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। उनके पिछले कामों की वजह से यूनिवर्सिटी के 3 साथी दिव्य नरेंद्र और जुड़वा कैमरमैन और टायलर विंकलोवेस को उनके साथ हार्वर्ड कनेक्शन नाम के एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर काम करने के लिए कांटेक्ट किया गया। इस वेबसाइट का एम हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक डेटिंग साइट बनाना था, जहां वे दूसरे स्टूडेंट्स के फोटो और प्रोफाइल देख सकें। जकरबर्ग ने शुरू में उनके प्रोजेक्ट में उनकी हेल्प की, लेकिन जल्द ही फेसबुक के अपने आइडिया पर काम करने के लिए उन्होंने इस ग्रुप को छोड़ दिया।
कामयाबी रातों रात नहीं मिलती। हालांकि ऐसा लग सकता है कि जकरबर्ग लकी थे कि उनका कैजुअल प्रोजेक्ट अब $1 अरब की कंपनी में बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि जकरबर्ग बहुत छोटी उम्र से ही इस दिन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स पर काफी फोकस और मजबूती से काम करना जारी रखा। अपने टीनेज के दिनों में जब लोग पार्टियों में जाते तो जकरबर्ग ने प्रोग्रामिंग में ही अपना फोकस बनाया। उन्होंने साइकोलॉजी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा, लेकिन वो कोडिंग, गेम और साइनैप्स, कोर्स मैच और फेस मैच जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते रहे।